Hello everyone, so this is Mini Hamanshi and you're watching DN Academy. So in this video we'll be talking about the documents that you need to take for interview. ठीक है, तो Diksha ma'am has already made a comprehensive video that says about all the guidelines and all the important things that you need to follow for your interview. तो उसको तो देख ही लीजिएगा. प्लस यहाँ पे किसको जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा ले जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पैट का ही नोटिफिकेशन है, उसमें प्रोसीजर और शेड्यूल दिया हुआ है ना. तो बट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर एंड शेड्यूल एंड ऑल. इन दिस वीडियो विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो जिसको जिसको डॉक्यूमेंट्स का एक बार एक लिस्ट चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो कैंडिडेट्स शैल हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू बिफोर कंसर्न डिपार्टमेंट काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे है ना. उसी वीडियो पे हम देख रहे थे कि दीक्षा मैम वाले ही वीडियो पे हम देख रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि गणेश चतुर्थी है और ये है वो है. भाई एक बार आपका इंटरव्यू में शेड्यूल आ गया है, नाउ दे विल इन्फॉर्म यू. अगर उनको अगर उस डेट पे इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराना है तो व्हेन यू विल गो ऑन योर डेट, ओके, एंड दे विल से यू कि आज नहीं है कल आइए. ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको जाना नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स शैल हैव टू अपीयर. ठीक है, शैल हैव टू अपीयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल डिस्प्लेड ऑन द पीजी डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड वेबसाइट. ठीक है, तो ये जो वेबसाइट पे आ गया यही चीज़ है. तो एकदम ले जाना है, मतलब कोई भी एकदम यहाँ पे गुमराह होने वाली बात ही नहीं है. आपको अपने डेट पे अपने टाइम पे पहुंच ही जाना है. ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लेके जाना है. सबसे नंबर 1 पे आता है a hard copy and a soft copy of a blueprint of his her research proposal. ठीक है, तो देखो क्या करना है कि एक हार्ड कॉपी आप लोग को रख लेना है. हार्ड कॉपी मतलब आप लोग जो आरपी बनाया है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे आप लोग. बहुत लोग बोल रहा था ना कि हैंड रिटन चाहिए. हैंड रिटन मत लेके जाओ, अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा. ठीक है, बहुत सारे लोग प्रिंट आउट ही लेके जाएंगे, आप भी प्रिंट आउट ही लेके जाइए. और रिसर्च प्रपोजल का ये हो गया. सॉफ्ट कॉपी में क्या करना, टाइम अगर है तो एक पीपीटी बना के रख लेना, नहीं तो उसको एज अ पीडीएफ ही सेव करके रख लेना. ठीक है, अपने पेन ड्राइव में अपने पास रख लेना. और मेरे ख्याल से तो आप लोगों को एक ये भी करना चाहिए कि मेल पे सेव कर लीजिए, इन केस पेन ड्राइव रीड नहीं हो रहा है उनके सिस्टम पे, है ना. तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिजास्टर यू मे फेस. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक स्टूडेंट को अपना ही करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको चाहिए ना, किसी और को क्या मतलब है ना. तो यही चीज़ करेंगे. रिसर्च प्रपोजल जो आप लोगों ने बनाया है उसको आप लोग ऐसे प्रिंट आउट करा लेंगे और स्टिक फाइल में. हम ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए, तो एक स्टिक फाइल आता है जो कि 10 रुपये में ही आता है, 10 रुपये का ही मिलता है. वो ट्रांसपेरेंट सा रहता है और एक स्टिक रहता है. तो ऐसे आपके पास एक फाइल हो जाएगा ट्रांसपेरेंट सा, इसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल का सारा पेपर लगा दीजिएगा और ये सामने से ही दिखेगा बहुत सुंदर सा. ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना है. पीपीटी भी बना लीजिए अगर टाइम है तो, अदरवाइज पीडीएफ तो आप पेन ड्राइव में ले ही लीजिए और इसको मेल पे सेव कर ही लीजिए. इन केस अगर उनका सिस्टम आपके पेन ड्राइव को नहीं रीड किया, बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल अलाउ एवरीबडीज पेन ड्राइव इन देयर सिस्टम. ठीक है, क्योंकि वायरस एंड ऑल का मैटर होता है. तो अगर नहीं अलाउ करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो आपके पास मेल पे रहेगा, आप लॉग इन कर सकते हैं. जीमेल लॉग इन कर दीजिएगा उस सिस्टम में, अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर लॉग आउट कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट का तरीका है स्टूडेंट के लिए. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग. ठीक है, दिस इज मस्ट. So there is no thing that is not mandating the requirement. ठीक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप इसमें से कुछ स्किप कर रहे हैं. आपके पास अगर सब ये इसमें सारा चीज़ है तो आपको लेके जाना है. सबसे पहले तो एडमिट कार्ड सबके पास होगा ही. ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है. आरपी के बाद क्या हो गया, एडमिट कार्ड. दूसरा हो गया आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए. कॉल लेटर है जिसमें जैसे मान के चलिए, जैसे मेरा ही अगर कॉल लेटर आएगा तो टू नेहा मंजरी ऐसे करके, और ऐसे योर मतलब दिस इज द शेड्यूल एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस वेर यू हैव टू अपेयर, ऐसे करके एक लेटर है. तो वो कॉल लेटर को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा. उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, तो दैट इज वर्किंग एक्चुअली एज योर एडमिट कार्ड फॉर द डे. ठीक है, एक तो एडमिट कार्ड है ही पैट वालों का, लेकिन
फॉर द डे मतलब इंटरव्यू के लिए आपका इसमें लिखा है, क्योंकि टू नेहा में जिसमें लिखा रहेगा, इसीलिए वो मेरा एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया। और पीजी का, तो पीजी में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम सेमेस्टर सिस्टम है। मैम बहुत सारा मैसेज है हमको कि सेमेस्टर सिस्टम है, 4th सेमेस्टर का ले जा। नहीं, 4th सेमेस्टर का ले जाने से नहीं चलेगा। तुम लोगों को एक मार्कशीट दिया होगा जिसमें 1600 मार्क्स का दिया होगा कि 1600 में आपको कितना आया, वो वाला चीज़ लेके जाना है। ठीक है, 1600 का पेपर पढ़े ना पीजी में, तो वो चीज़ दिखाना है। हाँ, वो ले जाइएगा। उसके बाद कास्ट, किसी के पास कोई कास्ट रिजर्वेशन मांग रहा है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएगा कि किस बेसिस पे वो रिजर्वेशन मांग रहा है। फिर रेसिडेंशियल, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो भी लेके जाना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर एंड अदर सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू द क्लेम फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, तो जो भी जिसको भी अगर रिजर्वेशन अगर चाहिए तो रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाला जो डॉक्यूमेंट है आप लोग ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अगर एग्जाम्शन बोल रहा है कि हमको एग्जाम्शन चाहिए, ठीक है, तो उसको यूजीसी नेट का जो आता है सर्टिफिकेट वो, या जेआरएफ वाला सर्टिफिकेट जो आता है वो, या फिर पैट 2021 वाला जो सर्टिफिकेट है वो, या फिर कोई भी फेलोशिप के अंदर जैसे गेट वेट को एग्जाम्प्टेड है ना, तो वो लोग वो वाला चीज़ लेके जाएंगे कि भाई हम एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं, तो दिस इज माई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू टेक। ओके, नाउ सी, देयर इज व्हाट देयर इज दिस थिंग रिटन ओवर हियर दैट ये तो ओरिजिनल ले ही जाना है। ये सब जितना भी है ना सब ओरिजिनल तो ले ही जाना है। प्लस यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एंड यहाँ पे दिया हुआ एंड, और नहीं है ये, एंड है। तो ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए आपके पास। मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके पास जो जो चीज़ है ना, जैसे एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, 10th का मार्कशीट है, पीजी का मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल है आपके पास, आपके पास एग्जाम्शन वाला पेपर है, सब पे आप लिखेंगे कि सेल्फ अटेस्टेड बाय, जैसे मेरा नाम रहता तो नेहा मंजरी, एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी दिन का डेट डाल दीजिएगा, एंड दैट इज योर सेल्फ अटेस्टेड वाला कॉपी। तो ओरिजिनल तो रखेंगे नहीं वो लोग, वो आपसे सेल्फ अटेस्टेड वाला कॉपी और आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो रख लेंगे, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। किसी को अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि नहीं समझ में आ रहा होगा। आप लोग ऑलरेडी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समझदार लोग हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीआई स्कोर के बारे में। ठीक है, एपीआई स्कोर क्या है और किस स्टूडेंट का क्या एपीआई स्कोर बन रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो ज़रूर से उस वीडियो को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।